बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक मोरों के सेटअप पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर सब तो पहले थे अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन दस दो। फौजी एक नाम तो ज्यादा मशहूर, माशाल्लाह, आर्मी रिटायरमेंट, और इस चीज से मुझे फख्र है माशाल्लाह। तो बाकी बशीर अहमद मेरा नाम है, जिला खानेवाल, तहसील कबीरवाला, तो नज रंगोपुल। ठीक हो गया सर। आर्मी से रिटायर होने के बाद इस काम में आने की कोई खास वजह? देखो जी, मैंने एक प्रोफेशनल ड्यूटी की है माशाल्लाह, आर्मी की। इससे बढ़कर और अच्छी ड्यूटी हो नहीं सकती। बिल्कुल, वो मैंने कर ली। उसके बाद जब रिटायर होके आया तो उसके बाद सिर्फ यही सोचा कि सिर्फ अपना ही काम करना है माशाल्लाह। और आज से 14 साल पहले ये काम मैंने स्टार्ट किया था, थोड़े लेवल से नीचे से ऊपर उठाऊं। जबरदस्त। उसके बाद चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 कनाल में फार्म है और गवर्नमेंट का रजिस्टर शुदा फार्म है मेरा। जबरदस्त। तो सर जी 14 साल में इस काम को कैसा समझा आपने? सर इतना आसान माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बहुत रोजी दे रहा है। इसमें इज्जत भी बहुत ज्यादा है, रोजी भी अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ज्यादा है और आसान काम, इजी काम बिल्कुल ही। ठीक हो गया सर। इस टाइम अपने इस फार्म पे किस किस चीज की फार्मिंग कर रहे हैं आप? मेरे पास आप मोर देख रहे हैं? जी जी। एक्स्ट्रा मेरे पास ये टर्की का भी फार्म मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। फिजेंट का भी मैंने फार्म बनाया हुआ है। जबरदस्त। और इंशाल्लाह और भी कोशिश करूंगा, अगर कोई नई चीज पाकिस्तान में आई तो इंशाल्लाह वो भी करूंगा। मैं तो कोशिश करने में तो और कोशिश करते जाऊंगा माशाल्लाह। तो सर इस वीडियो में आप हमें क्या चीज दिखा रहे हैं? आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मोर दिखाऊंगा। ठीक हो गया सर। फिर 1 बाय 1 मोरों के बारे में आपसे पूछ। जी जी बिल्कुल। इसको सर व्हाइट मोर बोलते हैं जी, और ये बिल्कुल प्योरिटी में है माशाल्लाह। हाँ, और माशाल्लाह इसकी एज तकरीबन 4 साल हो चुकी है और मादा अंडे भी दे रही है। जबरदस्त। सर इसकी मादा मैक्सिमम सीजन में कितने अंडे देती है? एक मादा मैक्सिमम 35, 40, 45 अंडे तक एक मादा देती है। अच्छा। और 2 मादे इसके साथ लगाई हूँ तो मैक्सिमम 80 अंडा आ ही जाएगा। 80 अंडा? हाँ 80 अंडा आ जाएगा। ठीक हो गया सर। सर इसकी ब्रीड इस टाइम मौजूदा ब्रीड है आपके पास? जी बिल्कुल, इसके अंडे भी आ रहे हैं और इसके बच्चे भी निकले खड़े हैं अभी। ठीक, वो भी मैं आगे चल के दिखाता हूँ आप। ठीक हो गया। जी सर जी, ये कौन सा पेयर है अपना? ये ब्लू शोल्डर का है। ये जो मेल देख रहे हैं ना, ये ब्लू शोल्डर का है और जो इसके साथ मादा लगी हुई वो मैंने ब्लैक की लगाई हुई है। और इसमें एक नई वैरायटी निकलेगी, बहुत ही वीआईपी और बहुत ही खूबसूरत है। ये वैरायटी कहाँ से बनी है? एक दूसरे के क्रॉस से ही बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसकी भी ब्रीड आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल, सबकी ब्रीड मौजूद है अभी। ठीक हो। जी सर जी, ये कौन सा पेयर है? ये व्हाइट मोर है और इसके साथ 2 ब्लैक की मादा लगाई हैं। इसमें जो पाइड के बच्चे आएंगे बहुत ही खूबसूरत बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इनके क्रॉस में जो बच्चे निकलेंगे वो पाइड के निकलेंगे? पाइड के निकलेंगे। ठीक हो। और बहुत वीआईपी ब्लैक पाइड उसको बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। सही माशाल्लाह। सर इनका वैसे ब्रीड का जो टाइम है, सही टाइम वो कौन सा है? एक्चुअली ब्रीड तो कुछ बर्ड्स पहले ही कर जाते हैं, लेकिन ये जो मोर है इसकी जो सही ब्रीड आती है वो मार्च से जुलाई तक ब्रीड होती है। इसकी जो टाइमिंग है मार्च से जुलाई तक। ठीक हो। जी सर जी, ये कौन सा पेयर है? जी इसको ब्लैक शोल्डर कहते हैं। ये मेल और दोनों फीमेल बिल्कुल प्योरिटी में है माशाल्लाह। इस वजह से ये पूरे का पूरा सेट ब्लैक शोल्डर का है। ब्लैक शोल्डर? हाँ ब्लैक शोल्डर। सर काला मोर भी कह दो फिर भी ठीक है। ठीक है। जी सर जी, ये कौन सा अपना? ये नर ब्लैक शोल्डर का है, एक मादा ब्लैक शोल्डर की है और एक ही पाइड की मादा है। ठीक है। और माशाल्लाह अंडे आ रहे हैं और इनके बच्चे भी निकले हुए हैं। सर ये नर की एज कितनी है? इस नर की एज 2.5 साल कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा 2.5 साल। ठीक हो गया जी। ये ब्लू शोल्डर है प्योर। ये मेल और फीमेल, ये दोनों फीमेल और एक मेल, ये तीनों के तीनों माशाल्लाह ब्लू शोल्डर के हैं और क्वालिटी नंबर 1। जबरदस्त। अच्छा सर, ये वैसे किस एज के अंदर ब्रीड करते हैं? उम्र किस क्या होती है इनकी? जो इसकी सही ब्रीड आती है ना वो 2.5 साल से अबव होना चाहिए।
2.5 साल से अबव। 2 साल की भी ब्रीड आती है, लेकिन वो बहुत कम और ना होने के बराबर, फर्टिलिटी उसमें नहीं बहुत कम होती है। सही होती है लेकिन बहुत कम होती है, तकरीबन कोई 20% 30%। उसका फायदा नहीं है। ये जो इस एज में करके खड़ा 2.5 साल से अबव वाला, उसकी जो फर्टिलिटी है वो तकरीबन 70% होती है। ये सर अब आपके पास फर्स्ट टाइम यानी कि ब्रीड कर रहे हैं? हाँ, नहीं पहले भी कर चुका है लेकिन बहुत कम है, लेकिन अभी 3 साल का हो चुका है। अभी इसकी सही ब्रीड आ रही है माशाल्लाह। जी सर जी, ये कौन सा पेयर है जी? ये भी माशाल्लाह ब्लैक शोल्डर है। ठीक हो गया, मेल और दोनों फीमेल है माशाल्लाह। जी सर जी, ये कौन सा है पेयर? जी ये है पर्पल पाइड है। पर्पल पाइड बहुत ही अच्छा नर, बहुत ही अच्छा। इसके साथ 3 फीमेल लगाई हैं और अच्छा इतना है कि किसी को भी नहीं मारता। हालांकि नरों की ये रूटीन होती है कि एक मादा को छोड़कर दूसरी मादा को मारना, ये किसी को भी नहीं मारता। इतना अच्छा और खूबसूरती में माशाल्लाह आप देख सकते हैं माशाल्लाह। सर जी अमूमन जो है एक नर के साथ कितनी मादा लगानी चाहिए? बेहतर रिजल्ट लेना है तो 2 या 3 है। इससे ज्यादा लगाओगे तो फर्टिलिटी का इशू बनता जाएगा, वो कम होती जाएगी। ठीक, यानी कि 3 तक ठीक है? हाँ 3 तक ठीक है। जी सर, ये कौन सा नर है? ये माशाल्लाह ग्रीन जावा, ओरिजिनल ग्रीन जावा, मलेशिया का। माशाल्लाह जबरदस्त, पूरे पॉइंटों में ये बिल्कुल ओके। इसकी फीमेल थी लेकिन वो जाया हो गई। अच्छा। अभी ये नर अकेला खड़ा है, लेकिन काफी दोस्तों ने मशवरा दिया कि इसके साथ कोई ना कोई मादा छोड़ दो, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये इसके साथ दूसरी मादा छोड़ना इसकी तौहीन है। बिल्कुल। सर जी इसका ग्रीन जावा ये ओरिजिनल है, इसकी पहचान क्या होती है? इसके चंद पॉइंट है, जैसे इसके कील भी नजर आ रहे हैं और जो इसके कानों पे एक वो जर्दी माइल है। जी जी, पीला पीला पीलापन जो इसका है उसको देखना पड़ता है। फेस पे जो उसकी आंखें हैं उसके साइडों पे आप देखें को जो एक नील नमा होती है जगह जी, वो भी है इसकी। और जो इसका जो ताज है वो बंद होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। जबरदस्त माशाल्लाह, इस हिसाब से ये फुल पॉइंटों में खड़ा है, पूरे पॉइंटों में माशाल्लाह खड़ा है माशाल्लाह। काश इसकी मादा होती तो इसके भी बच्चे मैं आपको दिखाता माशाल्लाह। जी सर जी, ये व्हाइट मोर है और इसके साथ ब्लू की मादा लगाई हुई है। इसमें जो बच्चे आएंगे वो पाइड के आएंगे और बहुत ही खूबसूरत बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। पाइड के? पाइड के। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, ये जो ब्रीड देखी है आपकी मोरों की, इनमें से कौन कौन से जो ब्रीड जो है ना आपके पास अवेलेबल है? अभी मेरे पास ब्लू शोल्डर, ब्लैक शोल्डर, पाइड और व्हाइट है। ये 4 वैरायटी के बच्चे मौजूद खड़े हैं मेरे पास। अच्छा, 4 वैरायटियों के बच्चे इस टाइम मौजूद खड़े हैं और बच्चे निकलने वाले भी हैं। और ठीक हो गया। तो सर अब आपकी पिछली जो वीडियोस लोगों ने देखी है माशाल्लाह काफी पसंद की है लोगों ने जी। तो एक तो आप अपना नंबर बताएं, व्हाट्सएप नंबर वो बताएं जो जिसपे काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जी आप फोन अटेंड नहीं करते, ये उनकी जो मैसेज आप तक मैंने पहुंचाना था। तो एक तो वो नंबर बताएं जो व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा इनके कुछ रेट के बारे में भी जो है ना आप बता दें। जो आपका पहला सवाल है ना, तो मेरा एक ही नंबर है 0300 736 7972 है। ठीक हो गया। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है। ठीक हो गया। लेकिन मैं सारे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कॉल करनी हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल किया करें। अगर व्हाट्सएप पे राब्ता करना हो तो बेटे के पास मोबाइल होता है, वो आप उस पे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन इसी नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है। ठीक हो गया। अभी इनके चिक्स के बारे में कुछ थोड़ा सा रेट वगैरह के बारे में वो बता दें। एक तो इसका 0 साइज का चूजा वो लोग इसे सेल करते हैं, लेकिन जो आगे सरवाइव नहीं करता ज्यादातर जाए होता है। तो बाकी जो प्रॉपर इसमें काम करे ना वो तो छोटा चूजा पाल लेगा। नहीं तो जो कि मेरा एक बेहतर मशवरा है वो कम से कम 2 महीने या 2 महीने से अबव के चूजे ले लेना तो वो इजी हालत में पल जाएगा। लेकिन 2 से 3 महीने के जो एज का है उसका 8000 रुपये रेट है जोड़े का। ठीक हो गया। ये जोड़े का रेट बता? जोड़े का मेल और फीमेल की गारंटी के साथ है। ठीक हो गया। और इसको वैक्सीन वगैरह? वैक्सीन मेरी हर महीने होती है, वैक्सीन मैं हर महीने करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सर, थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि न्यू लोग हैं वो आपसे अगर लेके जाते हैं, इसकी फीड के बारे में भी बता दें कि फीड वगैरह कैसे दें
और इनको लेकर जाएं, कितना केज, इस बारे में भी थोड़ा सा बता। देखिए जी, ये तो उस दोस्त पे डिपेंड करता है कि जिसने एक पेड़ रखना है। तो एक पेड़ के लिए छोटे बच्चे को तो 3 बाई 3 फुट का एक केज छोटा सा बना दें। जैसे जो बड़ा होता जाएगा तो उसके लिए 10 बाई 10 का केज है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। बाकी रहेगी एक फीड की, छोटे बच्चे की, जैसे कहते हैं ना कि एक दीवार खड़ी करनी है, तो नीचे से एक उसकी जो बुनियाद होती है, उसका एरा होता है, वो थोड़ा सा मोटा रखना चाहिए। अगर उसको आप फीड दोगे, ये ब्रेलर वाली 14 नंबर है, तो उससे उसकी एक बुनियाद, उसकी शुरू वाली जो ग्रोथ होगी ना, वो एक अच्छी हो जाएगी। बाद में इंशाल्लाह परेशानी कोई नहीं होगी, वो जल्दी ग्रोथ करेगा। माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत मेहरबानी जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।